हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है टेराफॉर्म विद जीसीपी। तो आज हम कवर करने वाले हैं टेराफॉर्म क्या होता है, जीसीपी क्या होता है, टेराफॉर्म का वर्कफ्लो क्या है, क्या उसका सिंटेक्स है। फिर हम एक सिनेरियो देखने वाले हैं जो कि हम बिल्ड करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म एंड उसकी क्या कमांड्स होती है वो सब आज हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टेराफॉर्म टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। ये डेवलप किया था हैशीकॉर्प ने एंड जो इसका कोड है ना वो लिखा जाता है HCL में। HCL जो है वो हैशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपको VM इंस्टेंसेस रन करने हैं। सपोज मुझे 2 विंडोज़ की VM इंस्टेंसेस रन करने हैं, 2 Ubuntu की VM इंस्टेंसेस रन करने हैं GCP पे, राइट। तो इनको मैं मैन्युअली GCP के कंसोल पे जाके क्रिएट कर सकती हूँ बटन्स क्लिक करके एंड ऑल दैट GUI। लेकिन अगर सपोज मुझे इनमें से एक विंडोज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन डालना है जिनका सबसे अलग हो, या फिर दोनों विंडोज़ को कुछ अलग अलग रीजन में डालना है, ठीक है, तो मैंने वो एक बार सेट कर दिया और मेरे से अगर गलती से कोई एक डिलीट हो गया विंडोज़ इसमें से, नाउ आई डोंट नो कि इसमें क्या रीजन डला हुआ था, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बैकअप नहीं है। अब इस केस में आता है हमारे पास टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है, यूजिंग HCL लैंग्वेज, यूजिंग HCL कोड, आप ये सर्विसेज में ये इंस्टेंसेस रन कर सकते हो, राइट। तो अगर आपसे कुछ डिलीट भी हो जाता है GCP कंसोल में, तो आपके पास कोड है कि आपने उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन रखी थी एंड आप उसको दोबारा से रन करके क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से टेराफॉर्म हेल्प करता है ऑटोमेट करने में और मैनेज करने में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्लेटफॉर्म को और सर्विसेज को। टेराफॉर्म जो है वो डिक्लेरेटिव है, विच मीन्स कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए उसमें बस आपको वो डिफाइन करना होता है, बाकी जो चेंजेस है वो खुद कर लेता है। इसकी वेबसाइट है, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट GCP। GCP क्या है? GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म विच इज़ अ सूट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। उसमें काफ़ी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है, जैसे कि कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेस, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग एंड बहुत सारी जो कि प्रोवाइड करता है गूगल। अब ये कैसे डिलीवर होती है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के ऊपर जाके इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है GCP कंसोल। अब इस पे जाके आप अकाउंट क्रिएट करके आप ये सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। सपोज मुझे स्टोरेज सर्विस चाहिए, मुझे कुछ स्टोर करना है, तो मैं GCP कंसोल पे जाऊंगी एंड स्टोरेज सर्विसेज को यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है टेराफॉर्म वर्कफ्लो। टेराफॉर्म वर्कफ्लो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है राइट, देन प्लान, देन अप्लाई। राइट में क्या होता है, जैसे अभी हमने बात की कि हमें इंस्टेंसेस रन करने हैं, तो उसके लिए मैंने टेराफॉर्म का कोड लिखा, राइट। तो वो आता है राइट स्टेज पे कि हम कोड में हमारी कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे हैं। देन आता है प्लान स्टेज। प्लान स्टेज का मतलब होता है कि जो आपने कोड लिखा है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, उस पे ऊपर आप एक ड्राई रन करते हो कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सही है या नहीं है। मतलब आपने कोई इमेज यूज़ की है या कोई आप वर्जन यूज़ कर रहे हो, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में कुछ भी क्रिएट नहीं होता, जस्ट एक वैलिडेशन होती है कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो सही है। लास्ट आता है अप्लाई। अप्लाई में मतलब जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो डिप्लॉय होती है, विच मीन्स अगर आपने VM इंस्टेंस क्रिएट होने के लिए कोड लिखा है तो अब वो क्रिएट होगा इन अप्लाई स्टेज। सो दिस इज द टेराफॉर्म वर्कफ्लो। अब आते हैं हम सिंटेक्स पे। तो जो टेराफॉर्म का सिंटेक्स है वो HCL में लिखा गया। तो ये बेसिक सिंटेक्स है कि कैसे हम किसी एक रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्स वर्ड के साथ, देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रिसोर्स टाइप। तो सपोज अगर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं रिसोर्स टाइप लिखूंगी गूगल कंप्यूट इंस्टेंस। देन यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रिसोर्स का नाम, कि जो मैं रिसोर्स बना रही हूँ उसका नाम क्या रहेगा। ये हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं। देन उसके अंदर जो भी रिसोर्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो उसकी बूट डिस्क की इमेज क्या रहेगी, राइट, उसका नाम क्या रहेगा, किस रीजन में रहेगा, क्या जोन रहेगी, वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो दिस इज द वेरी बेसिक सिंटेक्स। अब हमने बात कर ली कि हम कोड कैसे कर सकते हैं, हमने सिंटेक्स देख लिया। अब हमने जो बात की थी कि कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो उसके लिए बेसिक कमांड्स होती है। टेराफॉर्म का वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास है कमांड टेराफॉर्म वर्जन, जो कि
करंट वर्जन जो होगा आपके पास टेराफॉर्म का वो डिस्प्ले कराता है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट जो कमांड है वो क्या करती है, आपकी टेराफॉर्म का एक इनिशियलाइज करती है प्रोजेक्ट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक डॉट टेराफॉर्म फोल्डर क्रिएट होता है आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। देन हमारे पास है टेराफॉर्म प्लान कमांड, जो कि जनरेट करेगी और शो करेगी आपको कि क्या ड्राई रन की रिपोर्ट आई कि क्या जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई क्या करेगी, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी है उनको एग्जीक्यूट करेगी और अप्लाई करेगी। बेसिकली अगर क्रिएट करने का है तो वो क्रिएट करेगी इंस्टेंसेस, नेटवर्क्स एंड ऑल। अब हमने देख लिया कि कैसे अप्लाई कर सकता है। अगर सपोज जो भी मैंने अभी टेराफॉर्म से कॉन्फ़िगरेशंस डिप्लॉय करी है मुझे वो डिलीट करनी है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, जो कि जो भी आपने टेराफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर रन किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। सो अब सिनेरियो देखते हैं। तो सपोज मेरे को जीसीपी पे 2 VM इंस्टेंसेस बनाने हैं। पहला जो इंस्टेंस होगा वो उबंटू का होगा एंड दूसरा जो होगा वो विंडोज़ का होगा। जो उबंटू का इंस्टेंस होगा उस पर मुझे कनेक्ट करना है यूजिंग SSH एंड उसका IP जो है इंटरनल IP वो मुझे ये सेट करना है। सिमिलरली विंडोज़ के केस में मुझे RDP से कनेक्ट करना है एंड उसका IP जो होगा इंटरनल IP वो मुझे ये सेट करना है। तो उसके लिए जो CIDR रेंज होगी वो हमें 192.168.10.0/24 सेट करनी होगी। सो ये सिनेरियो बिल्ड करता है। तो इसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेराफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए सिंपली terraform.io पे जाना है। देन उसके बाद क्लिक ऑन डाउनलोड। अगेन विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक जिप फाइल डाउनलोड करेगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये पाथ को कॉपी कर लेंगे और हमारे जो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। विंडोज़ प्रेस करके आप सर्च कर सकते हो। देन क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, देन क्लिक ऑन पाथ एंड क्लिक ऑन एडिट। इसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो जो पाथ आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। क्लिक ऑन ओके। तो अभी हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, टेराफॉर्म वर्जन कमांड यूज़ करनी है। सो यू सी कि अभी हमें वर्जन ये प्रिंट कर रहा है, जिसका मतलब हमारा जो टेराफॉर्म है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अब हम GCP पे जाते हैं। तो बेसिकली जब मुझे VM क्रिएट करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है GCP पे, तो मुझे उसकी क्रेडेंशियल फाइल चाहिए होगी, राइट। तो उसके लिए हम नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे, API एंड सर्विसेज के अंदर क्रेडेंशियल्स में जाएंगे एंड जो भी आपका डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट है उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कीज़ का, जैसे यहाँ पे आ रहा है कीज़, इस पर क्लिक करोगे। सो जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है की, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है की ऑलरेडी क्रिएटेड, तो आप ऐड की पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू की करना है। देन उसके बाद जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, जैसे अभी हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए तो हम उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद क्रिएट। सो ये आपको एक की फाइल जनरेट कर देगा। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रख रखा है। नेक्स्ट हमें प्रोवाइडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो प्रोवाइडर रहेगा वो गूगल रहेगा। तो जब हम टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मिल जाता है कि अगर गूगल प्रोवाइडर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या कोड यूज़ करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे साइड में हमें, जब हम इस पर क्लिक करते हैं यूज़ प्रोवाइडर पे विच इज़ गूगल, तो यहाँ पे हमें पूरा कोड दे देता है। तो हमने इसको कॉपी कर लेना है एंड देन VS कोड में पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बनानी है provider.tf। तो अब हमने जो इनिशियलाइज़ करने का कोड था वो लिख लिया है गूगल प्रोवाइडर को। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डालनी पड़ेंगी, जैसे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट ID हम यूज़ करें, क्या पाथ है की फ़ाइल का, क्या रीजन हम यूज़ करने वाले हैं एंड क्या जोन हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैंने प्रोजेक्ट की ID डाल दी। प्रोजेक्ट की ID आप सिंपली जब GCP पे आप लॉगिन करते हो उसके बाद यहाँ पे जो आता है ये प्रोजेक्ट की ID होती है, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट की ID डाल दी। अभी मैं एशिया साउथ 2 रीजन यूज़ कर रही हूँ एंड जोन मैं A यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने मेरी की फाइल का पाथ डालना है। तो की, क्योंकि मेरी वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ की फाइल .json। सो ये हमने प्रोवाइडर डाल दिया।
तो अब उसके बाद हमें कस्टम नेटवर्क और कस्टम सब नेटवर्क क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगी network.tf, ठीक है। उसके अंदर जैसे हम अगेन सेम लिखते हैं, रिसोर्स, देन रिसोर्स का नाम, देन जो हम नेम रख रहे हैं वो वही सब लिखना है। तो जैसे मैंने रिसोर्स लिखा, देन क्या सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे गूगल कंप्यूट नेटवर्क हम यूज़ करने वाले रिसोर्स, देन हमने रिसोर्स का नाम लिखा, जैसे यहाँ पे मैं कस्टम नेटवर्क नेम दे रही हूँ उसको। उसके बाद मैंने अंदर नेम पैरामीटर के अंदर सेट किया कस्टम वीपीसी नेटवर्क। बेसिकली अगर आप ये नहीं डालते हो तो ये वाला ये पिक कर लेता है। उसके बाद मैंने ऑटो क्रिएट सब नेटवर्क्स को फॉल्स रखा, क्योंकि मैं अपना एक कस्टम सबनेट क्रिएट करने वाली हूँ। देन अगेन मैंने रिसोर्सेज में कस्टम सबनेट बनाया, नेम दिया कस्टम सबनेट। देन उसके बाद जैसे हमारे सिनेरियो में हमें आईपी एड्रेसेस की रेंज डालनी है, तो CIDR रेंज मैंने यहाँ पे डाला 192.168.10.0/24। देन उसके बाद मैंने रीजन डाला। रीजन मेक श्योर करो कि आप सेम रखो, तो मैंने यहाँ पे एशिया साउथ 2 यूज़ किया है। देन उसके बाद नेटवर्क में मैंने जो मेरा कस्टम नेटवर्क था मैंने उसको लिंक किया यूजिंग सेल्फ लिंक। तो बेसिकली इसको कैसे करते हैं, गूगल कंप्यूट नेटवर्क डॉट कस्टम नेटवर्क डॉट सेल्फ लिंक। तो ये हमने नेटवर्क सेट कर दिया। देन उसके बाद हमें 2 VM बनाने हैं। जो पहला था वो था उबंटू का, तो उसके लिए मैंने अलग टेराफॉर्म फाइल बनाई, एंड इसके अंदर भी अगेन मैं सेम टेराफॉर्म का कोड लिखेंगे। रिसोर्सेज इस केस में हम यूज़ करने वाले हैं गूगल कंप्यूट इंस्टेंस, क्योंकि हम एक VM इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मैं इसको नेम दे रही हूँ उबंटू इंस्टेंस। उसमें मशीन टाइप मैंने रखा है E2 माइक्रो, जोन मैंने यहाँ पे रखी है एशिया साउथ 2A। उसके बाद आपको बूट डिस्क सिलेक्ट करनी होती है, कौन सी इमेज आप यूज़ कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उबंटू 2204 LTS। ये आप डॉक्यूमेंटेशन से चेक कर सकते हो कि क्या इमेज आपको यूज़ करनी, क्या क्या इमेजेस अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने कस्टम सब नेटवर्क बनाया और कस्टम सबनेट बनाया, तो हम उनको लिंक करेंगे। तो मैंने नेटवर्क के अंदर यूजिंग सेल्फ लिंक मैंने मेरे कस्टम नेटवर्क को लिंक किया। देन अगेन यूजिंग सेल्फ लिंक मैंने मेरे कस्टम सबनेट को लिंक किया। एंड उबंटू के लिए मैं जो IP सेट करने वाली हूँ वो है 192.168.10.2। सो क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल IP कुछ नहीं डाल रहे, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। सो दिस इज़ फॉर उबंटू। सेम हम विंडोज़ के लिए करने वाले हैं, तो इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। एंड विंडोज़ के लिए बस कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो windows.tf फाइल बनाएंगे। तो विंडोज़ के लिए हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे उबंटू इंस्टेंस था, उसको हमने विंडोज़ इंस्टेंस कर दिया। नेम हमने चेंज कर दिया, हमने मशीन टाइप सेम रखा, जोन हमने सेम रखी। उसके बाद जो इमेज का नेम है वो हमने चेंज कर दिया। तो इस केस में मैं विंडोज़ 2019 वाली इमेज यूज़ कर रही हूँ। इधर भी सेम हम कस्टम नेटवर्क और कस्टम सबनेट यूज़ करेंगे, तो उसको हम लिंक करेंगे यूजिंग डॉट सेल्फ लिंक। उसके बाद मैंने एक IP असाइन किया इसको, विच इज़ 10.3। उसके बाद एक्सटर्नल IP हम सेट नहीं कर रहे, इसीलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। आफ्टर मेकिंग ऑल दिस चेंजेस हमने हमारी प्रोवाइडर फाइल बना ली, हमने हमारा कस्टम नेटवर्क और कस्टम सब नेटवर्क क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद मैंने उबंटू और विंडोज़ की VM इंस्टेंसेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, टेराफॉर्म का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म इनिट कमांड यूज़ करेंगे। टेराफॉर्म इनिट लिखने के बाद एंटर करना है, तो ये डॉट फाइल डायरेक्टरी बन चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक कोड लिखा उसको एक बार ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब कि ये कुछ क्रिएट नहीं करेगा, बट ये सब कुछ चेक करेगा कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जो भी आप जैसे इमेजेस यूज़ कर रहे हो या जो भी आप वर्जन की फाइल्स यूज़ कर रहे हो, वो सब अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेराफॉर्म प्लान, जो कि ड्राई रन करता है आपके कोड को। तो मैंने टेराफॉर्म प्लान लिखा, एंटर किया। सो यू सी कि क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो इसने 4 ऐड किए, कोई चेंज नहीं किया, कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड यूज़ करेंगे। तो क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, देन टाइप टेराफॉर्म अप्लाई, एंटर करोगे तो ये कस्टम नेटवर्क कस्टम सब नेटवर्क क्रिएट करेगा पहले, देन उसके बाद आपके VM क्रिएट करेगा। तो जैसे यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि जो ऊपर इसने बताया है वही आपको क्रिएट करना है या नहीं। सो आप इधर से वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपने सेटिंग्स डाली हैं वो ये ले रहा है नहीं ले रहा। जैसे उबंटू इंस्टेंस के लिए हमने मशीन टाइप E2 माइक्रो सेलेक्ट किया था, देन हमने जोन जो थी एशिया साउथ 2A यूज़ की थी। देन उसके बाद हमने नेटवर्क में उसका IP डाला था 192.168.10.2। एंड सेम फॉर विंडोज़ के केस में भी हमने E2 माइक्रो यूज़ किया, एशिया साउथ 2A यूज़ किया जोन।
देन IP जो था इस केस में हमने .3 यूज़ किया था, तो वो चेक कर लेते हैं. So, यहाँ पे सो नेटवर्क IP यहाँ पे है 192.168.10.3. तो अभी जैसे देख सकते हो कि इसने पहले कस्टम नेटवर्क क्रिएट किया एंड वो क्रिएट हो चुका है. अभी कस्टम सबनेट क्रिएट कर रहा है. तो लेट्स चेक कि कस्टम नेटवर्क क्रिएट हुआ या नहीं हुआ. तो उसके लिए आपको GCP के कंसोल पे जाना है, देन उसके बाद नेविगेशन मेन्यू, देन उसके बाद VPC नेटवर्क पे जाना है. एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो आपका कस्टम VPC नेटवर्क है वो क्रिएट हुआ नहीं हुआ. सो रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कस्टम VPC नेटवर्क क्रिएट हो चुका है. सो लेट्स चेक. ओके, सो जैसे इसने हमें एरर दिया कि उबंटू इंस्टेंस में जो नेम में हमने लिखा है उसमें हम A से Z और 0 से 9 तक ही यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स करेक्ट दैट. तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकते, हाइफन यूज़ कर सकते. तो आई एम यूजिंग हाइफन एंड अगेन रन टेराफॉर्म अप्लाई. सो उससे पहले एक ड्राई रन कर लेते हैं टेराफॉर्म प्लान. सो ड्राई रन कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई वाली कमांड यूज़ करेंगे. तो उससे पहले टर्मिनल क्लियर करते हैं एंड देन टेराफॉर्म अप्लाई. सो अगेन इट इज़ प्रॉम्प्टिंग फॉर यस करने के बाद वो अभी क्या क्रिएट कर रहा है, डायरेक्टली उबंटू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कस्टम नेटवर्क और कस्टम सब नेटवर्क ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं. तो ये हमारा उबंटू इंस्टेंस जो है उसको क्रिएट कर रहा है. इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो. नेविगेशन मेन्यू पे जाना है एंड कंप्यूट इंजन पे जाना है, देन VM इंस्टेंसेस, बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग. सो यू सी कि रिसोर्स एक ऐड हो चुका है विच इज़ उबंटू इंस्टेंस. तो चेक करते हैं. तो जो हमारा विंडोज़ इंस्टेंस था वो पहले ही क्रिएट हो गया था, तो इस बार उबंटू इंस्टेंस ही क्रिएट हुआ सिर्फ. सो यू सी कि दोनों क्रिएट हो चुके हैं. बट अगर मैं अभी कनेक्ट करूँगी SSH से तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, ये हमें एरर देगा. क्यों? क्योंकि हमने इसको अलाउ नहीं किया. इसको अलाउ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये SSH को अलाउ करे. उसके लिए हमें फायरवॉल रूल ऐड करना पड़ेगा हमारी network.tf फाइल में. सो यहाँ पे मैंने फायरवॉल रूल ऐड कर दिया कि वो SSH को और RDP को अलाउ करे. तो उसके लिए पहले अगेन जैसे रिसोर्स, देन उसके बाद क्या हम रिसोर्स टाइप यूज़ कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे हम गूगल कंप्यूट फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद मैंने नाम दिया इसको अलाउ ICMP SSH. इसको आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे इसको मैं RDP भी ऐड कर देते हैं. देन नेमिंग में भी आप कस्टम नेम दे सकते हो. देन उसके बाद नेटवर्क आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. तो जैसे मैं कस्टम नेटवर्क यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे जो मैंने बनाया था, एंड उसको लिंक कर रही हूँ यूजिंग .self-link. देन उसके बाद हमने अलाउ क्या किया, हमने अलाउ किया ICMP जिससे कि हम पिंग कर सकते हैं. देन हमने TCP अलाउ किया है जिसमें हम RDP का पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं 3389. देन उसके बाद मैंने SSH का भी पोर्ट एक्सपोज किया है ताकि हम उबंटू पे SSH कर सके. देन उसके बाद हमने कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया सबनेट को, विच मीन्स कि हम किसी भी एक्सटर्नल IP से ये सब चीज़ कर सकते हैं. हम कोई भी एक्सटर्नल IP सेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये सारे चेंजेस करने के बाद अगेन हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म प्लान एक ड्राई रन करते हैं. ड्राई रन करने के बाद ये बता देगा कि कितना फाइल में चेंज है एंड क्या है. उसके बाद हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म अप्लाई. सो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो आप कि जो चीज़ें अभी हमने ऐड की हैं वो हमें यहाँ पे लिस्ट कर रहा है कि क्या क्या. सो अगेन इट इज़ प्रॉम्प्टिंग फॉर एंटरिंग अ वैल्यू. तो हमने यहाँ पे यस डाला कि कंप्लीट हो गया है. तो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले, देन हम कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं SSH से. तो अब इसी कि आपके पास टर्मिनल आ चुका है, विच मीन्स यू आर इनटू द VM. तो अब हम IP कॉन्फ़िग करके देखते हैं कि इसका IP एड्रेस क्या है. IF कॉन्फ़िग यूज़ करेंगे क्योंकि ये उबंटू है. तो ये यहाँ पे दे देगा कि हमें नेट टूल्स इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हमें apt install net-tools कमांड रन करनी है. तो उसको रन करते हैं. सूडो हम सूडो प्रिविलेजेस देने के लिए लगा रहे हैं
एंड इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमें IF कॉन्फ़िग करना है। IF कॉन्फ़िग जब हम करेंगे तो जो हमने IP एड्रेस सेट किया था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है 192.168.10.2। एंड हमने जो सेकंड मशीन बनाई थी विंडोज़ की, उसका हमने IP दिया था 10.3, तो उस पर पिंग करने का ट्राई करते हैं। तो जब हम पिंग करेंगे 192.168.10.3, सी की रिस्पॉन्स आ रहा है, विच मीन्स कि जो हमारा विंडोज़ है उसका IP भी करेक्टली सेट हो गया है। एंड हमने जो हमारा सिनेरियो था जिसमें हमें 2 OVM इंस्टेंसेस बनाने थे वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं।